हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में एक और वीडियो बनाया गया है। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। उसका जो लिंक है वो कमेंट में डाल देंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं क्या होता है और कैसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, इसका जो बेसिक वीडियो है ना वो डाल दी है ऑलरेडी, ठीक है। आप लोग जाके देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। दोस्तों, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर बुक में बता रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने वाली बात यह है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने बोला है। देखिए, मतलब सबसे पहले हम लोग को करना है अभाज्य गुणनखंड, फिर उसका जो गुणनफल है उसको लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है तो आप लोग जानते ही होंगे पहले से ना, कि अभाज्य संख्या होता है जैसे कि क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ठीक है। ये सभी है अभाज्य संख्या, ठीक है, जो सिर्फ खुद का पहाड़ा में क्या भाग जाता है, बाकी और किसी का नहीं, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर अभी 140 है, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे वो ध्यान दीजिए। तो देखिए 140 है ना। देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने से पहले क्या पढ़े थे हम, जानना पड़ेगा अभाज्य संख्या के बारे में ना। तो अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, कोई और संख्या से नहीं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है 2 है, तो 2 से इसको भाग देते हैं। तो 2 सत्ते होगा 14 और 2 3 6, 2 3 6 और क्या होगा 2 5 10। फिर लेंगे किससे 5 से लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 5 7 35 और 7 1 कम 7। देखिए, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसका जो गुणनफल है उसको लिखना कैसे है ध्यान दीजिए। तो 140 है ना, इसका क्या क्या मिला 2 × 2 × 5 × 7। देखिए, यहाँ पर इसका पावर में 1 है, इसका भी पावर में 1, दोनों 2 है ना। तो पावर पावर क्या होता जुड़ता है ना। देखिए कैसे, देखिए 2 का पावर हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 5 × 7। देखिए, क्योंकि आप लोग क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं ना, कि देखिए जैसे मान लीजिए 2 का पावर में 3 है और 2 का पावर में 4 है। तो अगर दोनों समान समान हो तो क्या होता है पावर पावर जुड़ता है ना। जैसे मान लीजिए 2 2 है, 2 ही रहेगा, और 4 और 3 क्या होगा यहाँ पर 7 होगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। उस पाठ का नाम था घातांक और करनी, इस तरह ना, या घात और घातांक, इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। तो ये देखिए, इसका आंसर लिख दिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। इसे किस तरह करते हैं ध्यान दीजिए। 156 को तोड़ेंगे 2 से, 2 7 कितना होगा 14। देखिए, ऐसा भी स्टूडेंट है जो नहीं समझ नहीं पा रहा क्या करेंगे। देखिए, तो जिसके लिए दिक्कत है ना कि कैसे आ गया, ये तो 15 है, कहाँ जा रहा है है ना। देखिए, तो उसके लिए एक सिंपल सा बात यह है कि 2 से हम इसको क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं। देखिए 156 को क्या कर रहे हैं 2 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है 15 है ना, तो इससे कम क्या है 2 का पहाड़ा में 14 है, 7 बार में, तो यहाँ पर आ गया। और इससे घटेगा ना, और ये 6 आते क्या हो गया, ये 16 बन गया, 2 8 16। तो वैसे यहाँ भी किए हैं, ठीक है। 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 से दीजिए, 2 3 6 और 2 9 18। अब 3 से दीजिए, 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13। अब इसका जो गुणनफल है किस तरह लिखना है। देखिए 156 = 2 × 2 × 3 × क्या है 13। देखिए, इसका भी सेम वैसे करना है। पावर में कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी 1, तो दोनों को जोड़ दिए ना, पावर पावर तो क्या हो गया, ये आ गया 2 × 3 × क्या है 13।
ये है इसका गुणनफल। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, क्वेश्चन में 3825 है, 3825। देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग जानते ही हैं लास्ट में 5 है ना, इसका जो इकाई अंक है वो क्या है 5 है, इसलिए ये 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो 3 से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर दिक्कत है तो हम फिर से बोल रहे हैं, आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं 3825 को, तो 3 एक कम 3 हो गया, कट गया ये, 8 को यहाँ उतार दिए, 3 दूने कितना आएगा 6, यहाँ से घटेगा तो 2 आएगा ना, और 2 यहाँ उतार दिए तो कितना आ गया 22। अब 22 से कम क्या है 3 का पहाड़ा में, तो 3 का पहाड़ा में है 7 बार में 21, ये घट गया ना। उसके बाद देखिए 1 आ गया और ये 5, तो 3 5 15 हो गया ना। देखिए इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 1275 है, 3 से भाग देने पर। तो ध्यान दीजिए 3 से भाग दिए तो कितना आ गया 1275। ठीक है, देखिए इसको फिर से हम 3 से देंगे। ठीक है, अब 3 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 3 4 12, 3 दूने 6 और 3 5 15। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब क्या करना है, अब इसको 5 से देना है, 5 8 40, 2 चला गया इसके पास तो बन गया 25, तो हो गया 5 5 25। अब देखिए फिर 5 से देंगे तो 5 1 5 और 5 7 35। देखिए ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है, कोई भी यहाँ पर भाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मिस्टेक। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब है 17 एकम 17, तो इसका जो क्या जो गुणनफल है उसको लिखना है कैसे, देखिए 3825 इक्वल टू 3 × 3, फिर क्या है 5 × 5 × 17 है 17। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 3 का पावर में यहाँ 1 है और देखिए 5 का पावर में 1 है, तो देखिए अब जरा बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कर दे वो काम, पावर पावर जुटेगा ना, और देखिए यहाँ भी सेम वही काम करना है, 5 तो 5 रहेगा लेकिन पावर पावर जुटता है, और देखिए यहाँ पर 17 है। देखिए कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है ना, देखिए इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए किस तरह से करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए स्टार्टिंग में क्या है 5005 है ना, तो देखिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं 5 से इसको। ठीक है, तो 5 से इसको देंगे तो 5 1 5, फिर 0 0 उतार देंगे दोनों और फिर 5 1 5। देखिए अब तो लगता नहीं है कि 5 से फिर कटेगा, है ना, अब तो आगे जाना है ना, तो देखिए अब ट्राई करना है 7 से। देखिए अगर आपको काटने में दिक्कत हो रहा है ना, देखिए ऐसा बहुत सारा बच्चा होता है जिसको दिक्कत है कि सर कैसे काटेंगे समझ नहीं पा रहे हैं, तो देखिए सिंपल बात है, इसको भाग देना है। किससे भाग देना है 7 से। तो देखिए 7 का पहाड़ा में 10 से कम क्या है 7 1 7 है, अब इसमें घटेगा ना तो 3 आ गया, इसको बताइए यहाँ क्या है, इसको यहाँ उतारना है तो आ गया ना 30, तो 7 का पहाड़ा में 30 से कम क्या है 28 है, 7 4 28। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर घटेगा तो कितना आएगा 2 और ये 1 है तो आ गया 7 3 कितना होगा 21, दोनों कट गया तो कितना हो गया 143। ठीक है, ये कितना आ गया 143। अब करते हैं इसको 11 से। ठीक है, तो फिर से कीजिए 143 को डिवाइड देंगे हम 11 से, तो 11 1 कम 11 हो गया यहाँ पर, और इससे घट गया तो आ गया 3, और पहले से देखिए एक 3 था ना, तो अब देखिए अब क्या आ गया 11 3 33 आ गया, दोनों कट गया यहाँ पर, तो कितना आ गया इसको डिवाइड दिए तो आ गया 13, और देखिए यहाँ पर 13 1 कम 13, तो ये कितना आसानी से कट गया ना। तो ध्यान दीजिए इसका जो गुणनफल है वो कैसे लिखते हैं हम लोग 5 × 7 × 11 × 13। देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 7429। ठीक है, तो देखिए इसको कहाँ से करेंगे, देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग करते हैं
इसको डायरेक्ट करना है 17 से, इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो कितना आएगा, इतना आएगा। फिर देखिए अब इसको 19 से भाग देना है, डिवाइड कीजिएगा ना तो आपका आएगा लास्ट में 23, और फिर 23 से कम 23, तो उतना भी टफ नहीं है, देखिए बहुत ही सिंपल टाइप का है। तो कितना है, देखिए 17, 19 और 23, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखे हैं, बहुत तो ऐसा बच्चा है जिसको माइंड में कुछ भी नहीं गया, ठीक है, इसका माइंड में कुछ भी अब तक गया नहीं। तो देखिए सिंपल बात आप लोगों को समझना ये है कि दो संख्या है, ठीक है ना। तो दो संख्या हम मान लेते हैं, एक संख्या A लेते हैं और एक संख्या लेते हैं B, ठीक है, और इक्वल टू क्या होता है HCF इंटू LCM। इसे मान लीजिए एक फॉर्मूला है या सोचिए एक नियम है, ठीक है, आप लोग जो समझिएगा। तो यही बात ही बता रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए समझाते हैं, यहाँ पर सिंपल बात है, ये बात है ना समझना बहुत जरूरी है और एग्जाम में तो आता है वाला, ठीक है। 8 और 12, देखिए ये दोनों संख्या है ना, तो देखिए पहले इन दोनों संख्या का निकालते हैं HCF और LCM, ठीक है। तो इसको हम तोड़ते हैं, देखिए तो 2 से लेते हैं, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। अब क्या है 12 है, तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3 कट गया है। अब देखते हैं कि 8 का जो है ना जो गुणनफल है वो क्या है, ये आपका आ गया इधर, और 12 का जो गुणनफल है सबको लिखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन ये है आपका और ये एक कॉमन है, ठीक है। तो इसमें से देखिए आपका इस घेरा से आपका एक ही 2 आएगा, ठीक है, और इस घेरा से भी आपका एक 2 आएगा। तो HCF इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 2 यानी 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और LCM क्या आएगा, LCM में देखिए जिसको जिसको नहीं घेरे हैं उसको उतारिए, 2 और 3, 2 और 3, और जो HCF है उसको भी शामिल कर दीजिए, यानी यहाँ पर हो गया 4। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा 6 4 यहाँ पर आ गया 24, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नियम है ये यही समझाने खोज रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो गुना करेंगे ना, गुना करने से जो मिलता है, देखिए जैसे मान लीजिए इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार कि दो संख्या है, तो A कौन है यहाँ पर 8 है और B कौन है यहाँ पर 12 है, इक्वल टू, अब बताइए HCF कितना है 4 इंटू LCM कितना है यहाँ पर 24 है, ठीक है। तो अब इसे गुना करेंगे ना तो कितना आएगा, देखिए ना 8 दूने 16 के 6 हाथ में 1 और 8 कम 8 और 1 हो गया 9, इक्वल टू, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चाहे कितना होगा 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूने 8 और 1 9। देखिए दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। तो यही बात ही बताने खोज रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। देखिए गुना किया जो है ना, इसका जो रिजल्ट है उसी को बोलते हैं गुणनफल। और क्या दोनों है ना, देखिए दोनों इक्वल इक्वल है, इन दोनों का भी इक्वल है, देखिए इसका भी सेम है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। जो क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए जो दो संख्या दिया हुआ है वो है 96 और एक और है और 404 है, ठीक है, 96 और 404। देखिए
तो किस तरह निकालना है इसका एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान नियम से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऐसा करना है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2 से लेते हैं, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2 और 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3, ये खत्म हो गया। अब करते हैं 404, 2 से लेते हैं तो 2 2 4 आ गया और 0 ये और 2 2 4, ठीक है। फिर 2 से लेते हैं तो 2 1 2 और ये 0 उतार दिए हैं और 2 1 2। अब देखिए अब क्या होगा इसका, अब ये किससे कटेगा। एक काम करते हैं, देखिए इसको इस तरह छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल गया है, देखिए इससे मिल गया ना आपका 1 2 और इससे भी आपका 1 और 2 मिल गया है। तो इसका मतलब ये है कि एचसीएफ कितना आ गया आपका, एक घेरा से आपका आ गया ना 2 और फिर इससे भी आपका 1 कॉमन है। तो एचसीएफ कितना आ गया, हाँ एचसीएफ आपका आ गया है 4। तो याद कीजिए वही नियम फिर से रिपीट करना है कि दो संख्या का क्या है गुणनफल, यानी a गुना b बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। इस नियम से लेके सॉल्व करते हैं कैसे। तो यहाँ पर a कौन है 96 है, b कौन है यहाँ पर 404 है और एलसीएम का मान कितना है यहाँ पर देखिए 4 है इंटू एलसीएम, ठीक है। तो देखिए जो 4 यहाँ पर है यहाँ पर क्या है गुना में है ना, तो अगर इसको यहाँ पर ले आते तो फिर क्या होगा भाग बन जाएगा। तो 96 इंटू देखिए यहाँ पर क्या 404 है और फिर ये क्या गुना से आ गया भागा में और उस तरफ रह गया आपका एलसीएम। तो इसको यहाँ से काट सकते हैं ना, 4 दूनी 8 और 4 4 होगा 16। तो यहाँ पर क्या बच गया 24 गुना 404 इक्वल टू ये क्या है एलसीएम। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 9696, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 9696, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल नंबर कितना है 7 है, ठीक है। अब करते हैं इसका जो आगे क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो है 26 और है 91, ठीक है। इन दोनों संख्या का निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, और जांच भी करना है उस नियम से, ठीक है, जो भी दिए। देखिए यहाँ पर क्या सबसे पहले से करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लेते हैं 2 एकम 2 और 2 3 6, फिर 13 एकम 13। देखिए दोनों ही क्या है अभाज्य संख्या है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है 91 का, इसको लेते हैं 7 से, तो 7 एकम 7 और यहाँ आ गया 3 नहीं 2 आ गया ना, तो कितना होगा यहाँ पर 7 3 21 हो गया और फिर 13 एकम 13, ठीक है। अब देखिए तो 26 में क्या क्या आता है आपका 2 इंटू 13 और फिर 91 में 7 इंटू 13। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है 13 कॉमन है, तो ये एचसीएफ क्या है आपका 13 आ गया। अब बारी है एलसीएम का। तो एलसीएम में क्या हम लोग क्या करते हैं जिसको जिसको नहीं घेरे हैं उसको लेते हैं ना। तो 2 इंटू यहाँ पर हो गया 7 और जो एचसीएफ है उसको भी शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर शामिल कर लिए इसको भी, तो ये कितना आएगा याद रखिए यहाँ पर आपका आ गया 7 दूनी 14। या देखिए इस तरह से कीजिए, यहाँ पर आ गया 13 दूनी 26 और फिर यहाँ बचा है 7, तो कितना आएगा देखिए ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 182, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गया है। अब इसका जांच भी करने बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका जांच भी करने बोला, तो किस तरह जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है जांच लिख के डैश देना है। तो देखिए फिर से वो बात हमको रिपीट करना पड़ रहा है कि दो संख्या का क्या गुणनफल यानी a गुना b बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो संख्या कौन सी है 26 और 91। तो 26 और यहाँ पर क्या है 91 बराबर, यहाँ बताइए आप एचसीएफ कितना है
एचसीएफ इसका है 13 और एलसीएम कितना है इसका 182। ठीक है, आएगा 2366 और इसको भी मल्टीप्लाई कर कीजिएगा 182 को फिर 13 से कीजिएगा ना तो कितना आएगा देखो 3 में आपका आ गया 6 और 3 8 कितना हो गया 24 का 4 हाथ में 2 3 एकम 3 और 2 5 और फिर ये है फिर से रिपीट 6 यहाँ भी 6 आ गया। देखिए यहाँ भी सेम आ गया ना, यहाँ भी क्या आ गया 2366। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रूफ है ना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और इसका जो जांच करने बोला है हम लोग जांच भी कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या है 2 का 2 नंबर है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है 510। ठीक है, इसे भी करते हैं 2 से। ठीक है, तो 2 दूनी 4 2 5 10 और फिर 2 5 10। अब करते हैं हम लोग 3 से इसको 3 8 24 और फिर 3 5 15। अब लेते हैं इसको किससे 5 से लेते हैं तो 5 एकम 5 और 3 यहाँ आ गया तो क्या 5 7 35 फिर 17 एकम 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 92 है तो 2 से लेते हैं 2 4 8 और 2 6 12 2 दूनी 4 2 3 6 और 23 एकम 23। ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 510 में क्या क्या आया है 2 × 3 और 5 × 17। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर 92 है ना, तो 2 × 2 × 3 है, सॉरी 2 × 2 फिर क्या है 23 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है ये है ना, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया एचसीएफ इक्वल टू आ गया आपका 2। ठीक है, अब निकालना है इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में देखिए जिसको जिसको नहीं घेरे हैं उस सबको यहाँ उतारिए। तो 3 × 5 × फिर क्या है 17 फिर क्या है यहाँ पर 2 × क्या है 23 है। ठीक है, देखिए सबको यहाँ उतार दिए हैं और फिर क्या होगा जो एचसीएफ है ना उस एचसीएफ को भी यहाँ पर शामिल कर लेते हैं हम लोग। ये आपका आएगा 23,460। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गया है, लेकिन इसका जांच करना है बाकी है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसका जांच करने के लिए भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है आपको जांच, या फिर नहीं भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए बुक में इसका आंसर यहाँ तक ही दिया है। ठीक है, ठीक ना, एचसीएफ बोला गया है और एलसीएम ज्ञात करने बोला है और कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आपको अगर चाहे तो फिर जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो जांच करने के क्या है यहाँ पर A × B इक्वल टू एचसीएफ × एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर A कितना है देखिए 510 है, 510 × B कितना है यहाँ पर 92 है और एचसीएफ इसका 2 है, फिर एलसीएम इसका है 23,460। देखिए इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो इसका आपका आएगा देखिए 510 है यहाँ पर और फिर यहाँ कितना है 92 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10 आएगा और फिर 0 9 और क्या है 9 बचे 45 होगा। तो यहाँ कितना आएगा यहाँ पर आपका आएगा 46,920। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा ना इससे तो क्या आएगा देखिए यहाँ पर 2 0 यहाँ पर 0 आएगा, तो इसको कीजिएगा क्या 2 6 12 होगा, फिर 2 4 8 1 9 होगा यहाँ पर और 3 2 6 और 2 2 4। देखिए दोनों में क्या सेम आ गया ना, तो इससे ये क्या प्रूव हो गया, जांच भी यहाँ पर हो गया है। देखिए अगर आपका मन नहीं है ये सब करने का ही तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था कि जांच भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में अगर ना ये सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दिया तो फिर क्या इसका कम मार्क्स में देगा, लेकिन अगर ये 3 4 नंबर में दिया
है ना। तो फिर इस तरह आपको जांच भी कर देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 336 है। देखिए इसका करना है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2 से लेते हैं पहले, तो 2 यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16, 2 चारे 8, 2 दूने, देखिए यहाँ पर 2 चारे 8 है, फिर 2 दूने 4, फिर 2 दूने 4 और 2 एकम 2। अब देखिए 3 से लेते हैं, 3 7 21 और 7 एकम 7। देखिए ये कट गया है और ये क्या सभी अभाज्य संख्या है। अब देखिए अब क्या है, अब दिया है 54 है, तो 2 से लेते हैं, 2 दूने 4 और 2 7 14, 3 नाम 27, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है यहाँ पर, देखिए आप लोग देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 और 2 मिल रहा है ना, और फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो HCF है वो क्या आ गया, देखिए यहाँ पर कॉमन है 2 ना, और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 6। तो HCF कितना आपका आ गया 6 आ गया। और एलसीएम में देखिए जिसको जिसको नहीं घेरे हैं उसको यहाँ पर उतारिए। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 4 हो गया, 4 दूने 8, तो यहाँ 8 लिख लीजिए और ये 7, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 3 कितना होगा यहाँ पर 9, और ये देखिए HCF को भी शामिल करना पड़ता है ना। तो देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर ना, तो ये आपका आएगा 324 आएगा, ठीक है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए इसको, ये हो गया। और इसका अगर जांच करना है तो जांच भी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है। कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर जो संख्या आपका दिया है 3 को 12, 15 और 21 दिया गया है, ठीक है। तो किस तरह इसका निकालना है ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले करना है 12 का। अब देखिए अब तो इजी हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, अब तो जानते ही होंगे आप लोग। 2 से लेना है, 2 छक 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, कट गया, ये बहुत इजीली है। अब क्या है, अब 3 से करते हैं, 3 5 15 और 5 एकम 5, कट गया है। अब है यहाँ पर 21, तो 3 7 21 और 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर 12 का जो, देखिए यहाँ पर 12 में का क्या आया है 2 × 2 × 3 है, और 15 में क्या क्या है 3 × 5, और 21 में क्या क्या है 3 × 7। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है यहाँ पर, देखिए सब में 3 है, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, तो सब में 3 है। तो यहाँ HCF क्या होगा, HCF आपका आ गया 3, और LCM में क्या आएगा फिर, देखिए LCM में जिसको जिसको नहीं घेरे है ना, देखिए यहाँ पर आ गया 4, 2 दूने 4 हो गया, 4 बचे कितना हो गया यहाँ पर 20, और यहाँ पर फिर क्या है 7। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो HCF है उसको भी शामिल करना पड़ता है ना। तो देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे तो कितना आ गई, ये 20 की आपका हो गया 60, और फिर ये है आपका 7 है, तो क्या होगा 7 6 होगा 42, और ये 0। तो देखिए LCM आपका आ गया इतना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 नंबर का 2 नंबर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो देखिए इसको तोड़ते हैं 17 को, तो 17 एकम 17, ठीक है, और यहाँ पर 1, तो फिर से 1 ही आएगा ना। अब देखिए क्या है, यहाँ पर है आपका 23 है, तो 23 एकम 23, फिर 1 का कोई लाभ नहीं करके ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 29 है, ठीक है, 29 एकम 29। देखिए यहाँ पर क्योंकि देखिए ऐसा कोई पहाड़ा है या नहीं है ना जो आपका 17 आए, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है ना, ये खुद का पहाड़ा से ही कटेगा ना, इसलिए ध्यान दीजिए। अब क्या है 1, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 17 इक्वल टू क्या है 17 इंटू यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर क्या है 23, तो 23 गुना फिर यहाँ पर जो 1 है,
फिर देखिए क्या है 29 इक्वल टू 29 गुना 1। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका, तो इसका एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम है क्या, देखिए यहाँ पर है 17 इंटू 23 इंटू 29 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो इसका आपका आएगा 11,339। ये है इसका एलसीएम। ठीक है, अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए तब तक। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर। देखिए 8 का भी करना है अभाज्य गुणनखंड, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब देखिए यहाँ पर है 9, तो 3 से इसको लेते हैं, तो 2 से तो कटेगा नहीं ना। अब यहाँ पर क्या है 25 है, तो 5 से लेते हैं, 5 बटे 25 और 5 5। देखिए यहाँ पर सब में 1 आ रहा है ना, कुछ नहीं तो 1। देखिए 1 को और 1 से लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, फिर से तो वही आ रहा है ना, इसलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 8 को क्या किए, फैक्टर किए ना, तो क्या क्या आया देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2, फिर 2 और फिर 1 है, फिर 9 है, 3 इंटू 3 इंटू 1, फिर क्या है 25 है यहाँ पर, 5 इंटू 5 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, तो 1 तो है ना, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया 1 और एलसीएम में क्या है आपका, देखिए यहाँ जानते ही 8 होगा ना, 2 दूने 4 और 4 दूने 8, और यहाँ पर फिर से वही होगा 9, और ये क्या है 25। तो इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो यहाँ आपका आएगा 1800। ये है एलसीएम इसका। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है कि एचसीएफ 306,657 इक्वल टू 9 है, दिया है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ वो कितना है 9 है, तो एलसीएम ज्ञात करने बोला है ना। तो देखिए किस तरह इसको सॉल्व करना है, तो देखिए जो दो संख्या है ना वो कौन कौन है, वो है a इक्वल टू मान लेते हैं 306 है, और b इक्वल टू मान लेते हैं 657। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ भी यहाँ पर दिया है ना, तो एचसीएफ इक्वल टू कितना है यहाँ पर 9, तो ज्ञात करने क्या बोला है यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, अब देखिए जो नोट है ना, जो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, कि दो संख्या का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप क्या है, a कितना है यहाँ पर 306 है, इंटू b कितना है 657 है, इक्वल टू एचसीएफ दिया है यहाँ पर 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको इधर लेके आइए, देखिए यहाँ पर जो है 9 क्या है यहाँ पर गुना है, तो यहाँ क्या होगा भागा होगा ना, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब देखिए इसको यहाँ पर काटना है, क्या होगा यहाँ पर होगा आपका 9 दिए कितना होगा 27, और फिर क्या होगा 9 36 ना, तो एलसीएम इक्वल टू आपका आ गया 34 इंटू क्या है यहाँ पर 657। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका आएगा 22338। ठीक है, ये है आपका आंसर।